श्रद्धेय महानुभाव, क्रम योग का चल रहा था, जिसमें मंत्र के प्रयोग में बताया गया धरती पर अधिकृत कौन है जो जुड़ता है, घर परिवार से जुड़ता है, समाज से जुड़ता है, शासन प्रशासन से जुड़ता है, ज्ञान विज्ञान से जुड़ता है, और जुड़ने के क्रम में सबके जोर को समझते हुए परम तत्व से जुड़ता है। इस क्रम में सूत्र निर्देश है अथा योगानुशासनम। अब वो योग के माध्यम से जीवन को शासित करें। अथा योगानुशासनम। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त के वृत्तियों को रोकना योग है। फायदा क्या होगा? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। तब हम आनंद के स्वरूप की ओर जाएंगे। कहा कि यदि हम आनंद में नहीं जाएंगे, उसके स्वरूप में नहीं जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे? अथा योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। वृत्ति सर्वमित्रत्र। तब हम वृत्ति की ओर जाएंगे, मन को व्यापार में ले जाएंगे, इंद्रियों की ओर खिंचाएंगे। खिंचाएंगे तो क्या होगा? वृत्ति सारूपित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। ये वृत्तियां, ये व्यापार, मन के अंदर जो चंचलता है, इंद्रियों में जो खिंचाव पैदा होगी, तनाव पैदा होगी, दुख की ओर जो हम अग्रसर होंगे, ये क्लेश रहित और क्लेश सहित होगा। क्लेश को हटा दिए तो क्लेश रहित हो गए, अन्यथा तो क्लेश में जीवन रहेगा ही। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। कहा कि भाई ये वृत्तियां पांच कौन कह रहे हैं? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा स्मृति। प्रमाण में कहा कि वहां माप तौल है भाई, प्रमीयते प्रमाणम। और माप तौल में भी आदमी लगा रहता है और उससे भी चिंतन मनन में आनंद की ओर नहीं जा पाता है। धुआं देखा, वहां गए, जांच पड़ताल किया, धुआं है तो आग निश्चित है, आग है तो धुआं निश्चित है। ये प्रमाण की बात है। प्रत्यक्ष अनुमाना गमा प्रमाण। हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, कहीं अनुमान करते हैं, कहीं आप्तोपदेश, ऋषि महर्षि की बात को मान करके चलते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उनकी बातों को न समझ करके उसकी आकृति में ही लगे रह जाते हैं। परिणाम जो सही तथ्य है वो छूट जाता है। अतः गुरु की वाणी को, गुरु के उपदेश को, गुरु के ज्ञान को न पकड़ के हम गुरु के स्वरूप में ही अपने को रह जाते हैं, जबकि स्वरूप को देखकर समझकर वह एक साधन है और उसके माध्यम से हमको आगे ज्ञान की ओर बढ़ना है, आनंद की ओर बढ़ना है। अतः गुरु का चरित्र महत्वपूर्ण है, गुरु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, गुरु का आचरण महत्वपूर्ण है, और उसकी आकृति में ही हम केवल चिंतन मनन करते रह गए तब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान में भी हम कहीं ना कहीं अंदाज लगाते हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं, कहीं पर सफल भी होते हैं, कहीं पर सफल नहीं होते हैं। कमरा हम देखते हैं, कमरा चारों तरफ से बंद है, कमरे को हम खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं कि मेरा फोटो जो है नीचे गिरा हुआ है, कैलेंडर नीचे गिरा हुआ है। चिंतन मनन करते हैं, छतदार मकान है, इसके अंदर कैलेंडर गिरा तो कैसे गिरा, खिड़की भी बंद है, क्या कोई चोरा करके गिरा दिया? ये अनुमान करते हुए हम चिंतन मनन करते हुए देखते हैं कि बगल में छिपकली है, अंदाज लगा लेते हैं कि छिपकली कैलेंडर पर बैठा है और इसी के कारण ये कैलेंडर नीचे गिर गया है। हम सही अनुमान तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पहुंच पाते हैं। इसमें भी चिंतन मनन करते रहने से हम आनंद की ओर जाने में बाधा महसूस करते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये प्रमाण है। दूसरा शब्द है विपर्य। विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो शब्द है और उसको करेंगे तो विपर्य, मिथ्या ज्ञान
नम कर दीजिए, मिथ्या ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठम कर दीजिए। तो विपर्यो शब्द पर, विपर्या शब्द पर विचार करेंगे तो बी है, पहले भी विचार किए हैं, परी है, इंगतो धातु है और अच प्रत्यय है। विशेष अवस्था में परितः चारों तरफ से जो गति की अवस्था है और उस गति की अवस्था में उसी में इर्द गिर्द में घूमते रहना, सच्चाई की ओर नहीं जाना, यथार्थ की ओर नहीं जाना और चिंतन मनन घुमा फिरा करके कल्पना की दुनिया में लगे रहना और यथार्थ ज्ञान से दूर हो जाना। और एक हुआ यथार्थ ज्ञान और एक हुआ मिथ्या ज्ञान। तो विपर्य के बाद शब्द आ रहा मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान माने झूठ मूठ के, उसके अंदर कोई गतिशीलता नहीं है, लेकिन हम उस बात में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं जिसमें कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। और तद रूप प्रतिष्ठम, उसको हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, यथार्थ की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये विपर्य वृत्ति भी योग के मार्ग में बाधक है। योग के क्या, जीवन के मार्ग में बाधक है। कहीं भी विपर्य जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, वो सही निर्देश की ओर नहीं जाने देता, सही निर्णय नहीं देने देता, सही चिंतन नहीं करने देता। परिणाम हमारे शरीर के अंदर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे नदियों के अंदर तरंगे हैं और उन तरंगों में उस जल के अंदर हम यदि ढेला मारते हैं तो वो तरंगित होते रहते हैं और काफ़ी देर तक, दूर दूर तक तरंगे आती जाती रहती है, लहरें उठती जाती रहती हैं। लेकिन उसी लहर के अंदर में ही वो पूरा का पूरा जल तत्व समाहित रहता है। लेकिन उसके बाद भी जल पर विचार करें तो उसके अंदर, जल के अंदर वाष्पीकरण की क्रिया है, वाष्पीकरण क्रिया से बादल बनने की क्रिया है, वर्षा होने की क्रिया है। इन सब चीज़ों की ओर हम नहीं जा पाते, केवल तरंग में ही तरंगित होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी मिथ्या ज्ञान के लिए, एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, हम अनुमान प्रमाण करते रहते हैं। ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कि वह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा धोखा देना चाहता होगा, हो सकता है कि वह व्यक्ति मेरे से रुपये हड़पना चाहता होगा। इस प्रकार से घर परिवार में तरह तरह की ऐसी बातों में जिसकी सार्थकता नहीं है, चिंतन मनन में ही जीवन निकल जाता है। इस विपर्य वृत्ति से बचना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम यथार्थ की ओर जाने का प्रयास करें। मान लिया जाए कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक रात्रि में हमारी दृष्टि पड़ती है और लगता है कि वहाँ पर सांप है और सांप को हम देख रहे हैं। थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं तो अरे ये तो प्रकाश में आने के बाद दिखता है कि रस्सी है। अब यदि हम इस पर निर्णय नहीं ले पाए, ठीक प्रकार से प्रमाणित नहीं कर पाए, तो हम उस सांप के मिथ्या ज्ञान के चलते परेशान होते रहेंगे, भयभीत होते रहेंगे, मृत्यु का भय सामने होगा, फिर हमारा चिंतन मनन नहीं होगा, ठीक से हम यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो यह जो मिथ्या ज्ञान जो है वो बड़ा ही विचित्र ज्ञान है। अतः रस्सी से सांप की प्रवृत्ति, सांप से रस्सी की प्रवृत्ति, और इसी के उधेर बुन में हम निर्णय नहीं ले पाते, मिथ्या की ओर बढ़ते चले जाते हैं। या रात्रि में कहीं पर हम जा रहे हैं, चंद्रमा की रात्रि है और एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि वो वृक्ष नहीं है, वह कोई धोती पहन के बहुत बड़ा व्यक्ति खड़ा है। और जब ऐसा देखते हैं तो हमको भय पैदा होते हैं। लेकिन हम ठीक से ज्ञान से युक्त होकर के चिंतन मनन करते हैं कि भाई इतना लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, उसके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तब लगता है कि नहीं भाई यह तो ठूठ पेड़ खड़ा है। तो मिथ्या ज्ञान से हम बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आज घर परिवार समाज जो टूट रहा है, चाहे हम नौकरी पेशा में हो, चाहे व्यापार के पेशा में हो, चाहे हम ज्ञान विज्ञान के पेशा में हो, कहीं ना कहीं हम सही तरीके से सत्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं, शास्त्र की ओर नहीं जा पा रहे हैं,
उसका कारण साफ है कि शास्त्र की ओर जाने के लिए हमको प्रमाणित ग्रंथ है जिसके आधार पर हम शास्त्रों के अंदर की गहराई तक जा सकते हैं, और वो प्रमाणक ग्रंथ व्याकरण है। चित्त को शुद्ध करने का प्रमाणक ग्रंथ योग दर्शन है। शरीर को शुद्ध करने का प्रमाणक ग्रंथ आयुर्वेद है। अतः हम चाहे कितनी भी विद्या ले लें, लेकिन बाल्यकाल से लेकर जीवन को बढ़िया बनाने के लिए, शरीर के शोधन के लिए आयुर्वेद, चित्त को पवित्र रखने के लिए योग दर्शन, और वाणी को शुद्ध करने के लिए व्याकरण, इन सब पर चिंतन करते हुए, अपने बाल गोपाल में संस्कार भरते हुए, सत्संग की परंपरा डालते हुए, फिर हम अन्य विषयों को पढ़कर पढ़ाकर, चाहे हम अपने कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में, जहाँ भी बढ़ते हों, हम बढ़ते चले जाएंगे और चिंतन मनन हमारा सुदृढ़ होगा, और संतति के निर्माण में हर प्रकार से हम विकसित सोच रख सकते हैं, मिथ्या ज्ञान की वृत्ति से बच सकते हैं, विपर्य से बच सकते हैं। और इसमें गति तो होती है, चारों तरफ उसी में घिर करके व्यक्ति रह जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कूप मंडूक कह सकते हैं, या कि कूप में मंडूक जो है, मंडूक कहते हैं, जो मेढक है वो कुआं के अंदर ही छलांग मारते मारते रह जाता है, ऊपर नहीं निकल पाता। ठीक उसी प्रकार से हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शास्त्रीय अवलोकन के क्षेत्र में, यदि हम केवल मिथ्या ज्ञान के चक्र में हैं और उसमें हम तद्रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठा में हम ठीक प्रकार से सोच मन नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर रूप की जो बात आती है, रूप क्रियायाम, रूप से रूप क्रियायाम धातु का अर्थ है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक शब्द आता है प्रतिष्ठम। प्रतिष्ठम में प्रति और अष्ठा धातु, गति निवृत्तो, जहाँ से हमारी गति की निवृत्ति नहीं होती, उसी में हम स्थिर हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञान से ऊपर नहीं हट पाते, उसमें गतिशीलता नहीं हो पाते, उसी रूप में क्रियाकलाप में लगे रह जाते हैं। ये वृत्तियाँ हमें विपर्य वृत्ति है जो हमें बार बार परेशान करती है। अतः इन वृत्तियों से बचने के लिए हमें और आपको हमेशा साधना की दुनिया में जाना, प्राणायाम की ओर जाना, चिंतन मनन को ऊपर की ओर बढ़ाना आवश्यक है, और ज्ञान विज्ञान से उत्प्रोत होकर के चिंतन मनन को सुदृढ़ करने से ही हम इससे आगे हट सकते हैं। अतः ये 5 वृत्तियों में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतया में प्रमाण पर चर्चा की गई कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम को समझना है, और ये प्रमाण की वृत्ति में हम केवल सिद्ध करने में लगे रह जाते हैं, अंतर्मुखी से समर्पित नहीं हो पाते। विपर्य में मिथ्या ज्ञान ही हमको चारों तरफ से घेरे रहता है, हम सही दिशा की ओर नहीं जा पाते। और तदरूप प्रतिष्ठम, उसमें हम न तदरूप, उसमें अपने आप को क्रियाशीलता की ओर नहीं जा पाते, क्रियाशील नहीं हो पाते, उसी के अंदर में घूमते रह जाते हैं। अतः हम भ्रमित होकर के उस रस्सी को ही सर्प समझ करके और पूरा का पूरा चिंतन मनन हम आनंद से हटाकर दुख की ओर ले जाते हैं, भय की ओर ले जाते हैं। इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार कर्म